पाकिस्तान में इस वक्त सबसे महंगी फिंच कौन सी है? और अभी भी लोग बहुत सारी फिंचें रख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फिंचों में काम करते हैं और वो ऐसी महंगी महंगी फिंचों के बारे में बता रहे हैं जिसपे मुझे हंसी आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि फिंचें तो अब खत्म है ना भाई, आप क्या बात कर रहे हो ये। बट वो कुछ चीजें ऐसी दिखा रहे हैं जिनको देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि ये किसी और फिंच की बात कर रहे हैं भाई। तो हमारी जो फिंचें हैं वो दूसरी हैं, इनका तो काम ही अलग है। आज हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान में सबसे महंगी फिंच कौन सी है, उस म्यूटेशन का नाम क्या है और ये कौन लोग हैं जो अंदर ही अंदर वर्किंग करवा रहे हैं। किसी की सुनते नहीं है भाई। मेरा भी एक दोस्त है बैठा हुआ है आपके सामने, वलीद भाई नाम है इनका, ठीक है, वलीद नाम है, वलीद अवान। और आज हम इनसे पूछेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं। खुफिया तौर पे फिंचों की ब्रीड ले रहे हैं, लोग रो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, फिंचे निकाल रहे हैं, ये ब्रीड ले रहे हैं। तो पता करेंगे इनके पास क्या क्या चीजें हैं। सो बताइए वलीद भाई। अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, फिंचों में मेरे पास जो है ज़ेबरा फिंच पे मैं काम कर रहा हूँ। सही। और ज़ेबरा फिंच में मेरे पास जो है वो अभी तकरीबन सारी मोटिशंस मौजूद हैं। इनको माइक हाथ में ले लो। हाँ, माइक हाथ में ले लें, आवाज कम है ना, थोड़ा सा आवाज। सारी मोटिशन जो है वो मेरे पास ज़ेबरा फिंच में अच्छा मौजूद हैं। मैं सिर्फ ज़ेबरा पे ही काम कर रहा हूँ। मेरा आगे इरादा है कि गोल्डियन पे भी काम किया जाए, बट गोल्डियन ये है कि वो इंडोर सेटअप का बर्ड है और मेरा सेटअप जो है वो मेरे टेरिस पे और वो आउटडोर कंसिडर होता है। सही है। तो मैंने रखी थी पहले, लेकिन वो मर गई मेरे पास। अच्छा, सरवाइव नहीं कर सकी क्योंकि आउटडोर में वो नहीं चलती। तो वो बेसिकली गर्मी में ब्रीड करती है। गोल्डियन जो है वो गर्मी का परिंदा है। अच्छा, गर्मियों में ब्रीड करता है, इसीलिए उसको इंडोर में ज्यादा सक्सेसफुल है उसकी। गाइस क्या बात बताई इन्होंने, कह रहे हैं गोल्डन फिंचे जो है ना ये गर्मी में ज्यादा अच्छे से ब्रीड करती हैं। मुझे तो नहीं पता था, मैं तो हम तो सीजन सोच रहे होते थे उसके बारे में, है ना। अच्छा, ऐसे ही है ना। ये ज़ेबरा फिंच जो है मैंने तो सुना है कि ये आउटडोर के हिसाब से नाजुक है बहुत, और हवा चलती है तो ये टैं हो जाती है। तो आप कह रहे हो कि आपने टेरेस पे भी रखी हुई है, तो ये थोड़ा समझ नहीं आई बात। हवा इसके लिए जहर है, बिल्कुल जहर है, जहर है मतलब समझ लो। हवा फिंच के लिए जहर है। और अगले दिन फिंच नजर नहीं आई। सही सही। मगर मेरे पास जो सेटअप बना हुआ है ना उसमें हवा का जो टाइम पीरियड है ना वो इस हिसाब से चलती है और इस तरह से चलती है कि वो बर्ड को नुकसान नहीं देती। अच्छा, मतलब उधर इतनी हवा आती है कि काबू में है। बिल्कुल, पांचवें वेंटिलेशन के तौर पे जो वेंटिलेशन फ्लोर के पे लिए हवा मैंने रिक्वायर्ड रखी होती है। है। हाँ बिल्कुल, 5th फ्लोर पे मेरा सेटअप है। अच्छा, 5वें फ्लोर पे, तो उधर आपको पता है ज्यादा ऊपर जो है वो हवा का जो है वो हाँ सही, कम होता है, प्रेशर कम होता है। अच्छा, आपका ईस्ट ओपन है वेस्ट ओपन है फ्लैट, या नॉर्थ ओपन है साउथ ओपन है? यार वो छत पे ही रखे हुए ना। हाँ, चारों तरफ से ओपन है। इन्होंने छत पे रखे हुए बेसिकली। छत पे रखी हुई है मैंने, और वो चारों तरफ से ओपन है बिल्कुल। सही। हर तरफ से बारिश भी होती है तो किसी तरफ से भी आ जाती है, हवा भी चलती है तो किसी तरफ से चलती है। अच्छा, ये बताएं वलीद भाई, सबसे महंगी फिंच इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी है? फिंच, ज़ेबरा फिंच में सबसे महंगी फिंच कौन सी है? यार ज़ेबरा में अगर आप बात करो ना तो ज़ेबरा में जो मोटिशन सबसे जो है वो एक्सपेंसिव चल रही है वो चारकोल है। चारकोल है। चारकोल है। चारकोल में रिसेंटली जब ये इतना जो है वो डाउनफॉल फिंच में नहीं आया था, तो जो नॉर्मल चारकोल है, बिल्कुल नॉर्मल चारकोल, नॉर्मल कलर में होता है वो 2.5 लाख रुपए का पेयर था। अच्छा, वो 2.5 लाख रुपए का पेयर था। मैंने अपनी आंखों से देखा और उसका स्प्लिट जो तैयार होता है ना वो नॉर्मल 2,500 बोल लो। 2.5 लाख रुपए बोल रहा हूँ मेरे भाई, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए 250 रुपए की है, 300 की 400 की होगी, 300-400 रुपए की हो गई। मगर उसमें बात यह है कि जब चारकोल पे लोगों ने काम किया ना तो चारकोल मार्केट में इंट्रोड्यूस ही इंग्लिश साइज में हुआ है। अच्छा, लोग खुफिया तौर पे, ये मुझे किसी ने बताया है, बड़े ब्रीडर ने, तो लोग उस पे काम कर रहे थे। अच्छा, वो नॉर्मल साइज में पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ ही नहीं है हुआ ही नहीं है। क्योंकि अच्छा। गौरों ने और अरबियों ने, तुर्कियों ने इसके ऊपर काम किया, हाँ। शेखों ने। उनके पास चारकोल और ये जो इंग्लिश ज़ेबरा है फुल साइज में, अपने इंग्लिश, जिसमें बिल्कुल छोटी सी उसकी चोंच होती है। आप इंग्लिश का एग्जीबिशन से आप ऊपर चले जाओ, इंग्लिश ब्लड लाइन एग्जीबिशन से भी ऊपर की लाइन है। अच्छा, एग्जीबिशन तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें साइज थोड़ा बड़ा होगा, हेड साइज उसका थोड़ा सा मोटा होगा। आप उसको एग्जीबिशन बोल दो, लोग मानेंगे। हाँ यार, इंग्लिश में तो वो फिर किरमिच की बॉल की तरह है। इंग्लिश में बिल्कुल आप इसको कंसीडर, उसका जो है कंपैरिजन कर सकते हैं इंग्लिश बजरीगर से। अच्छा, ठीक है, इंग्लिश बजरीगर जैसा होता है बिल्कुल, उसका हेड साइज ह्यूज होता है, बिल्कुल उसका नाक नजर आता है, उसकी चोंच और आंखें नहीं नजर आती। तो वो बताओ। चोंच का फिंच में ये है कि चोंच जितनी छोटी होगी ना मेरे भाई, फिंच में उतनी उसकी जो है ना वो वैल्यू मानी जाती है।
अच्छा, चोंच बिल्कुल छोटी होगी, बिल्कुल छोटी, पैरेट बीक, बिल्कुल उसकी पीक बिल्कुल जरा सी होगी, बस रेड होगी, जरा सी नजर आएगी, हाँ यार चोंच है, सही चोंच के बगैर नहीं है। हाँ, इतनी जिसकी चोंच होगी ना तो वो हाई वैल्यू का बर्ड होता है, उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत होती है और उसकी प्राइस भी बहुत होती है, अच्छा, क्योंकि वो फिर जाहिर बात है ये छोटी चोंच हमेशा जो है वो इंग्लिश लाइन में आती है, जितनी लाइन ब्लड की स्ट्रॉन्ग होती जाएगी चोंच उतनी छोटी होती जाएगी, और फिर वो बर्ड आपको इजीली मिलेगा भी नहीं। जो बहुत ही जाने माने ब्रीडर है उन्होंने खुफिया तौर पे छुपा के रखा हुआ होता है। हाँ, सही। वो अपने घर पे भी अगर किसी कस्टमर को लेके जाते हैं ना तो उस कमरे में कभी भी नहीं लेके जाते जहाँ वो बर्ड ब्रीड हो रहा होता है। ओए होए, बात देख रहे हैं कैसी की है यार, नजर लगती होगी नहीं, लग जाती है वाकई, मैंने देखा। और जहाँ तक चारकोल की बात रही तो आपकी बात का मैं जवाब दे दूं, बेशक वो 2.5 लाख रुपए का पेयर था, मैं फार्म का नाम नहीं लूंगा, ये सही बात नहीं होती, जहाँ मैंने देखा था उस बंदे ने विजुअल मेल को स्प्लिट की फीमेल दी हुई थी, और उस वक्त चारकोल का स्प्लिट भी 50,000 रुपए का दाना था, ओए होए, पर पीस ये कितने साल पुरानी 50,000। बात है? ये 2 साल पहले की बात है, ये 2 साल पहले 2021 की बात है। अभी क्या रेट चल रहा है इसका? अभी भी चारकोल का रेट जो है वो 1.5 से 2.25 लाख रुपए चल रहा है, नॉर्मल चारकोल। आपने कितने में नॉर्मल खरीदी? मतलब साइज में नॉर्मल नहीं, फिर मोटिशन में नॉर्मल, म्यूटेशन में उसमें पहला किसी- स्टेज कॉमन, हाँ, जैसे एग्जीबिशन है एग्जीबिशन ना बजरी के अंदर, फिर एग्जीबिशन में अगर आप फेलो आ जाएं या फिर आप एग्जीबिशन में आप होगोरोमो में आ जाएं, ओके, इस तरह से बता रहे हैं। नॉर्मल चारकोल। हाँ, नॉर्मल चारकोल जो सादा चारकोल। 1.5 से 2.25 लाख या 1,80,000 रुपए तक का अभी इस वक्त भी उसका पेयर मिल रहा है। आपने जो खरीदा था अभी चारकोल, जिसको नॉर्मल कह रहे हो, फिर उसके बाद कौन सी म्यूटेशन? उसमें आप मोटिशन ऐड कर लो, क्योंकि फिंच में मोटिशन होती है CFW, जो ये CFW होता है, व्हाइट कलर में होता है पूरा बर्ड, और मेल जो उसका होता है ना, मेल के फेस पे चीक बना हुआ होता है ब्लैक कलर का, उसको आप ब्लैक व्हाइट चीक भी कहते हैं लोग। सही सही। और जो फीमेल होती है वो फुल व्हाइट होती है, पेपर व्हाइट, और उसकी आंखों के नीचे आंसू बना हुआ होता है। ये मेल और फीमेल का डिफरेंस है। ये चारकोल के अंदर है या ये के अंदर? ये मैं CFW मोटिशन के उसकी बात कर रहा हूँ, निशानी की, कि मेल फीमेल को कैसे पहचानते हैं। ये सही कितने का पेयर है? ये जो अभी इस वक्त विजुअल CFW का पेयर है, ये भी तकरीबन 40 से 50-60 हजार रुपए का मिल रहा है। ओए होए, हालांकि अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, आपने जो चारकोल लिया है वो कितने का लिया है अभी इस वक्त? मैंने जो चारकोल का पेयर लिया है वो मुझे 70,000 में पड़ा है, 70,000 रुपए। 70,000 का जो बड़ा- 1.5 लाख का है। जो कि 1.5 से 2.25 लाख रुपए का है। और ये बस ब्रीडर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे इखलाक हैं, इस बिहाफ पे मुझे मिला है। सही सही। और वो पहले फीमेल जो थी वो फर्स्ट टाइमर थी, और मेल जो उसमें मुझे मिला वो ब्रीडर मेल था। जिस बंदे से मैंने लिया उसके घर पे 3 दफ़ा ब्रीड कर चुका था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी उसने ब्रीड कर दी है। मैंने उसको माशाल्लाह। स्प्लिट में माशाल्लाह, क्रॉस किया है। मैंने उसको एक अच्छी, मेरे पास इंग्लिश लाइन की छोटी चोंच में और बड़े हेड में फीमेल थी, मैंने उस मेल को वो फीमेल दी है, सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड आ गई है। मैंने उसके एग जो है वो शफल कर दिए थे बेंगलीस के नीचे, और अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलीस ने हैचिंग कंप्लीट कर ली है। सही अब सही। वो पाल रहे हैं बच्चे उसके। सो गाइज, आप में से किसी को भी फिंचेस चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एल्बाइनो रेड आई चाहिए, एल्बाइनो ब्लैक आई, कुछ भी कोई भी चीज चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका ये है, जो चीज चाहिए उसका नाम लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।